सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए हमारी लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्रवण और आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल पर। माय डियर स्टूडेंट्स, आज जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं वो है हाइड्रोलिक क्लच। इससे पहले वाली वीडियो में मैं आपको मल्टीप्लेट क्लच, सेमी सेंट्रीफ्यूगल क्लच और सेंट्रीफ्यूगल क्लच, इन तीनों क्लचेस के बारे में मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर प्रेस करके या फिर डिस्क्रिप्शन में जाकर आप वहां से वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए तो सबसे पहले तो हम ये जानकारी लेते हैं कि हाइड्रोलिक क्लच एक्चुअल में होता क्या है। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, हाइड्रोलिक का अर्थ होता है द्रवीय, द्रवीय का अर्थ होता है फ्लूइड। ऑलराइट, जैसे फ्लूइड का अर्थ होता है तरल, मतलब वह क्लच जिसके एंगेज और डिसएंगेज करने के लिए हम तरल का प्रयोग करें। ऑलराइट, तो सबसे पहले तो हम चलते हैं, हमें ये मालूम है कि क्लच का प्रयोग क्यों किया जाता है। क्लच का प्रयोग हमारा ड्राइवर शाफ्ट से ड्रिवन शाफ्ट को जोड़ने तथा तोड़ने के लिए हम क्लच का प्रयोग करते हैं। ऑलराइट, ड्राइवर शाफ्ट हमारी इंजन वाली शाफ्ट होती है जहां हमारी शक्ति जनरेट होती है, मतलब पावर जहां जनरेट होती है, और ड्रिवन शाफ्ट हमारी वो शाफ्ट होती है जहां पर हमें पावर को ट्रांसमिट करना होता है। ऑलराइट, तो सबसे पहले तो हम हाइड्रोलिक क्लच का हमें प्रयोग क्यों करना पड़ा इसके बारे में जानकारी लेते हैं। क्योंकि जो हमारी अदर जो हम अब तक क्लच पढ़ चुके हैं वो सभी के सभी हमारे मैकेनिकली ऑपरेटेड होते हैं, अर्थात वहां पर स्प्रिंग का प्रयोग होता है, ऑलराइट, और फॉर्क का प्रयोग होता है। तो वहां पर क्या था, जो चालक होता है अगर उसे अधिक दूरी तक गाड़ी को चलाना हो तो वह जो क्लच को एंगेज और डिसएंगेज में, अर्थात क्लच पैडल से जब क्लच को वो एंगेज और डिसएंगेज करता है तो क्लच में लगे स्प्रिंग और फॉर्क में अधिक दबाव उत्पन्न होता है, जिस कारण चालक कम दूरी तय कर भी जल्दी थक जाता है, जिसके के लिए हाइड्रोलिक क्लच का प्रयोग किया जाता है। ऑलराइट, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसके कंपोनेंट्स अगर हम देख रहे हैं तो सबसे पहले यहाँ क्लच पैडल दिया हुआ है। एक क्लच पैडल होता है, इसके अगर मैं कंपोनेंट्स की बात करूँ तो क्लच पैडल होता है, मास्टर सिलेंडर होता है, स्लेव सिलेंडर होता है, फ्लूइड रिजर्वायर होता है, क्लच फॉर्क होता है रिलीज, जिससे क्लच को रिलीज करते हैं, क्लच फॉर्क रिलीज होता है, और सिंगल प्लेट क्लच होती है। ऑलराइट, तो सबसे पहले तो आते हैं हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। भारी गाड़ियों में यांत्रिक परिचालित क्लचों में क्लच स्प्रिंग में उच्च दाब होने के कारण चालक को क्लच को एंगेज तथा डिसएंगेज करने के लिए अत्यधिक बल लगाना पड़ता है। क्योंकि वहां पर मैकेनिकली ऑपरेटेड होते हैं, इसलिए वहां पर पैडल को दबाने के लिए, अर्थात एंगेज और डिसएंगेज करने के लिए चालक को अधिक बल लगाने की आवश्यकता पड़ती है, जिससे चालक अधिक दूरी तय करने पर जल्दी थक जाता है, जिसके उपचार के लिए ही हाइड्रोलिक क्लच का प्रयोग गाड़ियों में उपयुक्त होता है। पहले इन गाड़ियों का अधिकतर प्रयोग स्टैंडर्ड 20 और स्वराज माजदा नामक गाड़ियों में प्रयोग किया जाता है। अधिकतर इनका जो प्रयोग किया जाता है वो स्टैंडर्ड 20 और स्वराज माजदा गाड़ियों में इनका प्रयोग किया जाता है। ऑलराइट, तो आते हैं यहाँ पर अगर हम देखें तो ये पूरा का पूरा एक इसका हाइड्रोलिक क्लच का एक फिगर दिया हुआ है। यहाँ पर जो क्लच पैडल दिया हुआ है जो चालक के कैबिन में लगा होता है, जिससे क्लच को रिलीज करता है और एंगेज और डिसएंगेज करता है। ऑलराइट, तो जैसे ही क्लच पैडल पर चालक क्लच को दबाता है तो यहाँ से जो आप यहाँ एक फॉर्क देख रहे हैं, इसे पुश रॉड बोल रहे हैं। ये जो पुश रॉड है, ये पुश रॉड लगी होती है हमारी मास्टर सिलेंडर में। इसके आगे मैं डिस्कस करूंगा, मास्टर सिलेंडर को भी हम डिस्कस करेंगे कि मास्टर सिलेंडर में एक्चुअल में प्रोसेस होता कैसे है। तो जैसे ही चालक क्लच पैडल को दबाता है, यहाँ पर पुश रॉड आगे की तरफ को इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देती है। ऊपर अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ एक फ्लूइड रिजर्वायर लगा हुआ है, जहां पर हम फ्लूइड को रिजर्व करते हैं।
रिजर्व का मतलब एकत्रित करना, इकट्ठा करके रखना। जो तरल है उसको हम फ्लूइड रिजर्वायर में एकत्रित करते हैं। ऑलराइट, और जो फ्लूइड रिजर्वायर से कुछ फ्लूइड हमारा मास्टर सिलेंडर में भी स्थित होता है। जैसे ही चालक जो है क्लच पेडल को दबाता है, दबाने का अर्थ होता है उसको डिसेंगेज करना। ऑलराइट, तो यहां से कुछ जो तरल है वो हमारा स्लेव सिलेंडर में चला जाता है। अब स्लेव सिलेंडर में भी एक पुश रॉड लगी होती है। ये पुश रॉड हमारी क्लच रिलीज फोर्क से अटैच होती है, पिविट होती है। ऑलराइट, जैसे ही यहां से तरल हाई प्रेशर पर स्लेव सिलेंडर में जाता है तो वह पुश रॉड पर एक फोर्स एक्ट करता है। ऑलराइट, जैसे ही वो फोर्स एक्ट होता है तो ये पुश रॉड इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देती है, जिस कारण से हमारा जो क्लच रिलीज फोर्क है वो हमारा इस डायरेक्शन में मूव करने लगता है। और जैसे ही इस डायरेक्शन में मूव करता है तो हमारा जो क्लच प्लेट है वो फ्लाई व्हील से हट जाता है। ऑलराइट, तो अब आते हैं हम आगे। ऑलराइट, देखिए जब क्लच पेडल को दबाया जाता है तब मास्टर सिलेंडर, यहां पर अगर आप देख रहे हैं तो ये जो चालक है ये क्लच पेडल को दबा रहा है। जैसे ही इसको दबाता है तो ये जो मास्टर सिलेंडर दिख रहा है आपको, ये मास्टर सिलेंडर में जो ऊपर जो फ्लूइड रिजर्वायर है, इस फ्लूइड रिजर्वायर से कुछ फ्लूइड हमारा मास्टर सिलेंडर के अंदर होता है। जैसे ही क्लच पेडल को दबाता है तो इसमें लगा हुआ एक स्प्रिंग लगा होता है, और जो स्प्रिंग मास्टर सिलेंडर के ऊपर लगे फ्लूइड रिजर्वायर पर जो वॉल्व सीट जो होती है उस पर एक फोर्स एक्ट करता है, जिसके कारण जो फ्लूइड रिजर्वायर और मास्टर सिलेंडर के बीच में जो स्थान बना होता है जहां से हमारा फ्लूइड मास्टर सिलेंडर में पहुंचता है, आ और जा सकता है, उस रास्ते को वह वॉल्व सीट बंद कर देती है। ऑलराइट, जिस कारण मास्टर सिलेंडर के अंदर एक प्रेशर क्रिएट होता है। उस प्रेशर के कारण ही जो हाइड्रोलिक ट्यूब आप देख रहे हैं, इस हाइड्रोलिक ट्यूब के अंदर जो फ्लूइड है वो प्रेशर के कारण हमारा रिलीज सिलेंडर, जिसे हम स्लीव सिलेंडर भी बोलते हैं, उस रिलीज सिलेंडर या स्लीव सिलेंडर के अंदर हाई प्रेशर से हमारा फ्लूइड एंटर करता है। ऑलराइट, जैसे ही हमारा फ्लूइड हाई प्रेशर से एंटर करता है तो इस रिलीज सिलेंडर या स्लेव सिलेंडर में लगी हुई पुश रॉड, इस पुश रॉड पर एक फोर्स एक्ट करता है, जिसके कारण हमारा जो पुश रॉड है उस पुश रॉड पर एक क्लच रिलीज फोर्क लगा होता है। उस क्लच रिलीज फोर्क पर एक फोर्स एक्ट करता है, जिसके कारण हमारा जो क्लच होता है वो फ्लाई व्हील से डिसेंगेज हो जाता है। ऑलराइट, तो यहाँ अगर देखें हम, जब क्लच पेडल को दबाया जाता है तब मास्टर सिलेंडर से दाबहीन तरल जिसमें दाब होता है, दाबहीन तरल स्वयं क्लच पर ही लगे स्लेव सिलेंडर तक पहुंच जाता है। दाबहीन तरल स्लेव सिलेंडर पर पुश रॉड का परिचालन करता है। जो पुश रॉड लगी होती है उस पर एक फोर्स एक्ट करता है जो आगे क्लच को हटाने के लिए क्लच रिलीज फॉर्क का परिचालन करता है। मतलब जो क्लच फॉर्क रिलीज है उस पर एक फोर्स एक्ट करता है, मतलब उसको चलाता है। ऑलराइट, तो आगे चलते हैं, हम मास्टर सिलेंडर देखते हैं कि मास्टर सिलेंडर एक्चुअल में होता कैसे है। तो यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ पर एक मास्टर सिलेंडर दिखाया हुआ है। मास्टर सिलेंडर की अगर हम बात करें तो इसमें अलग अलग कंपोनेंट से ये बना होता है। उन कंपोनेंट्स की अगर हम देखें तो यहाँ पर एक स्प्रिंग लगा हुआ है। इस स्प्रिंग का कार्य जो होता है वो हमारा प्लंजर और पुश रॉड पर एक प्रेशर क्रिएट करना है। ऑलराइट, जैसे ही चालक क्लच पेडल को प्रेस करता है तो ये जो पुश रॉड अगर आप देख रहे हैं तो इस पुश रॉड पर एक फोर्स एक्ट होता है लेफ्ट साइड की ओर। ऑलराइट, तो जैसे ही लेफ्ट साइड की ओर एक्ट होता है तो ये जो स्प्रिंग है ये कंप्रेस की अवस्था में आ जाता है। जैसे ही ये स्प्रिंग कंप्रेस की अवस्था में आ जाता है तो ये अगर आप देख रहे हैं तो ये हमारा वॉल्व सेट है। ये वॉल्व सेट हमारी यहाँ पर जो फ्लूइड रिजर्वायर का रास्ता है, मींस जो फ्लूइड रिजर्वायर, इसके ऊपर यहाँ पर एक रिजर्वायर लगा हुआ है जहाँ हम फ्लूइड को स्टोर करते हैं। यहाँ से हमारा जो फ्लूइड है वो मास्टर सिलेंडर के अंदर आ और जा सकता है। ऑलराइट, तो जैसे ही चालक क्लच पेडल को प्रेस करता है ये पुश रॉड लेफ्ट साइड में रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है।
जिस कारण स्प्रिंग जो होता है वो कंप्रेस हो जाता है और जो वॉल्व सीट है, यह वॉल्व सीट हमारा रिजर्वायर और जो मास्टर सिलेंडर है इसके बीच में जो रास्ता आप देख रहे हैं, इस रास्ते को ये बंद कर देता है। ऑलराइट, जिस कारण से हमारा जो फ्लूइड है, ये जो मास्टर सिलेंडर के अंदर जो फ्लूइड स्थित है, वहां पर एक वाटर हैमर टाइप्स एक फोर्स क्रिएट हो जाता है, जिसके कारण हमारा जो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं टू स्लेव सिलेंडर, यहाँ से हमारा जो फ्लूइड है वो स्लेव सिलेंडर में चला जाता है। ऑलराइट, देन जैसे ही हमारा चालक जो है वो क्लच पैडल से को रिलीज करता है, मतलब उसको छोड़ता है, तो ये अपनी इनिशियल पोजीशन में वापस जा जाता है। कैसे? जैसे ही स्प्रिंग जो कंप्रेस था वो अगेन टेंशन की फोर्स उस पर क्रिएट होता है, तो ये स्प्रिंग अपना इनिशियल पोजीशन में वापस जा जाता है, जिस कारण से जो प्लंजर है और जो पुश रॉड है वो राइट साइड में मोशन करने लगता है। ऑलराइट, जिस कारण से अगेन जो ये वॉल्व सीट है ये ओपन हो जाती है और फ्लूइड रिजर्वायर, जो फ्लूइड रिजर्वायर में स्थित फ्लूइड है वो अगेन मास्टर सिलेंडर में आ और जा सकता है। ऑलराइट, तो यहाँ पर इस स्थिति में हमारा जो क्लच होता है वो एंगेज की अवस्था में होता है। जब चालक पेडल को दबाए रखता है तो हमारा क्लच जो है वो डिसएंगेज की अवस्था में होता है। तो यहाँ अगर हम देखें, जब क्लच या एंगेज की पोजीशन हम देख रहे हैं, जब क्लच एंगेज की स्थिति में होता है तो स्प्रिंग के कारण प्लंजर, जो ये स्प्रिंग आप देख रहे हैं, स्प्रिंग के कारण ये जो प्लंजर लगा हुआ है, पर दाब होने के कारण प्लंजर पीछे की ओर धकेला रहता है, मतलब ये पीछे की ओर धकेला रहता है क्योंकि एंगेज की अवस्था में है। तो यहाँ पर क्लच पेडल अपनी प्रारंभिक अवस्था में रहता है, इनिशियल पोजीशन में रहता है। इस स्थिति में सील बॉल ये जो आप देख रहे हैं, ये सील बॉल जो फ्लूइड रिजर्वायर की ओर लगा होता है, यहाँ पर फ्लूइड रिजर्वायर है, इसकी ओर लगा हुआ है। ऑलराइट, लगा होता है, खुला रहता है, जिसके रिजर्वायर से तरल आ जा सकता है, जिसके कारण जो तरल है, जो फ्लूइड है वो आ और जा सकता है। ऑलराइट, जिसके कारण स्लेव सिलेंडर में वायुमंडलीय दाब बना रहता है। ऑलराइट, तो वायुमंडलीय दाब कब बना होगा? जबकि फ्लूइड हमारा मास्टर सिलेंडर में आ और जा सकेगा। राइट, तो जैसे ही रिजर्वायर से, जो फ्लूइड रिजर्वायर है, वहां से हमारा कोई लिक्विड मास्टर सिलेंडर के अंदर आ और जा सकता है, तो यहाँ पर हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्रिएट होता है। राइट, तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा स्लेव सिलेंडर में भी स्थित होता है। राइट, जिससे जो होगा वो क्लच एंगेज की स्थिति में होगा। राइट, तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो अगेन वही इमेज दिया हुआ है, क्लच पेडल दिया हुआ है, फ्लूइड रिजर्वायर, मास्टर सिलेंडर, स्लेव सिलेंडर, क्लच रिलीज फोर्क और सिंगल प्लेट क्लच। और यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो ये डस्ट कवर दिया हुआ है, जिससे कि हमारा जो बाहर एनवायरनमेंट में स्थित डस्ट है वो हमारी अंदर मास्टर सिलेंडर में ना पहुंच जाए। तो ये डस्ट कवर हमारा यहाँ देख रहे हैं। ऑलराइट, तो नाउ अब आते हैं हम डिसएंगेज की स्थिति में, डिसएंगेज पोजीशन। तो डिसएंगेज कब होता है? जब चालक क्लच पेडल पर क्लच पेडल को दबाता है, तो जो पुश रॉड है हमारी, ये जो पुश रॉड है, इस पर एक फोर्स एक्ट होता है, जिसके कारण ये पुश रॉड इस प्लंजर पर एक फोर्स एक्ट करती है। ऑलराइट, तो प्लंजर पर लगा हुआ ये स्प्रिंग, ये कंप्रेशन की अवस्था में आ जाता है, तथा जैसे ही ये स्प्रिंग कंप्रेशन की अवस्था में आता है, यहाँ पर लगी हुई वॉल्व सीट पर फोर्स एक्ट होता है, जिस कारण से ये जो फ्लूइड रिजर्वायर और मास्टर सिलेंडर के बीच में जो रास्ता बना हुआ है, ये जो वे बना हुआ है, इसको ये बंद कर देता है। ऑलराइट, तो जैसे ही इसको ये बंद कर देता है तो फ्लूइड रिजर्वायर से आने वाला फ्लूइड मास्टर सिलेंडर में आना बंद हो जाता है। ऑलराइट, जिसके कारण जो वायुमंडलीय दाब बन रहा था वह वायुमंडलीय दाब अब समाप्त हो जाता है। ऑलराइट, जिस कारण से हमारा जो फ्लूइड यहाँ पर बना हुआ था, वो फ्लूइड हमारा यहाँ से स्लेव सिलेंडर में आ जाता है। ऑलराइट, जैसे ही स्लेव सिलेंडर में आ जाएगा तो जो स्लेव सिलेंडर है यह पुश रॉड पर एक फोर्स एक्ट करेगा, जिसके कारण क्लच रिलीज फोर्क जो है ये आगे की तरफ को मोशन करेगा, जिसके कारण जो हमारा क्लच है वो फ्लाईव्हील से डिसएंगेज हो जाएगा।
ऑलराइट, अब आते हैं हम स्लेव सिलेंडर को देखते हैं कि स्लेव सिलेंडर एक्चुअल में होता कैसे है। यहाँ अगर आप देख रहे हैं तो ये एक स्लेव सिलेंडर दिया हुआ है। इस स्लेव सिलेंडर का ये जो पुश रॉड है ये हमारा क्लच रिलीज फॉर्क से जुड़ा हुआ होता है। ऑलराइट, और यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो ये एक सील बनी हुई है। इस सील का जो यूज होता है वो हमारा जो प्रेशर पे फ्लूइड आ रहा है वो प्रेशर पे फ्लूइड को उसे इधर जाने से रोकना होता है। ऑलराइट, और यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो ये पुश रॉड पर हमारा एक पिस्टन लगा हुआ है। ऑलराइट, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ एक रिटर्न स्प्रिंग भी लगा हुआ है। इस रिटर्न स्प्रिंग का कार्य होता है हमारा पिस्टन है और जो पुश रॉड है इसको अपनी प्रारंभिक अवस्था में पुनः लौटा देना। ऑलराइट, यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर जो वे दिख रहा है ये हमारा जुड़ा होता है हमारा जो हाइड्रोलिक पाइप है उससे। जैसे ही हाइड्रोलिक पाइप से हमारा फ्लूइड एंटर करता है हमारा स्लेव सिलेंडर में तो वो यहाँ पर इस पिस्टन पर एक फोर्स एक्ट करता है जिसके कारण हमारा पुश रॉड आगे की तरफ को मोशन करने लगता है। ऑलराइट, तो यहाँ पर देखते हैं, परंतु जैसे ही क्लच को डिसएंगेज करने के लिए क्लच पैडल को दबाया जाता है तो सिलेंडर में स्थित स्प्रिंग पर पुश रॉड तथा प्लंजर के कारण एक बल स्प्रिंग पर कार्य करता है। जो स्प्रिंग लगा हुआ है हमारा स्प्रिंग लगा हुआ है मास्टर सिलेंडर के अंदर उस पर एक फोर्स एक्ट होता है जिससे सील वाल्व हमारा फ्लूइड रिजर्वायर की तरफ लगी हुई थी वो सील वाल्व बंद हो जाती है, जिसके पश्चात तेल जो हमारा फ्लूइड रिजर्वायर से मास्टर सिलेंडर में आ रहा था जो दाबहीन तेल था वो स्लेव सिलेंडर में चला जाता है। मतलब जो हमारा मास्टर सिलेंडर के अंदर जो फ्लूइड था वो जितना भी फ्लूइड है हमारा वो स्लेव सिलेंडर के अंदर चला जाता है तथा सिलेंडर में लगे पुश रॉड को धकेल देता है। मतलब ये जो पुश रॉड है इसको धकेल देता है और जिस कारण क्लच जो है वो डिसएंगेज की स्थिति में आ जाता है। ऑलराइट, तो आई होप सो आपको हाइड्रोलिक क्लच अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी स्टूडेंट्स का कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा और अगर आपने इससे पहले वाली जो मेरी वीडियो है उसको नहीं देखा है तो आई बटन पे प्रेस करके या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस पे जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। राइट, तो आप सभी का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा मेरी वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच। और नेक्स्ट जो मेरी वीडियो आएगी वो आएगी ट्रांसमिशन सिस्टम, जिसमें मैं आपको स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। ऑलराइट, तो आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और थैंक यू वेरी मच।